हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी ने जुडिशल कमीशन के बनने और ना बनने का अभी तक फैसला नहीं किया, लेकिन 28 जनवरी को तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती टीम के साथ चौथा मुश्तरका इजलास का ऐलान जरूर कर दिया है, जबकि तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात के चौथे राउंड में शिरकत ना करने का ऐलान कर दिया है। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी के रुकन उमर अयूब का यह कहना था कि मुज़ाकरात के चौथे राउंड से कबल जुडिशल कमीशन का क़याम जरूरी है। जब तक जुडिशल कमीशन का क़याम अमल में नहीं लाया जाता, चौथे मुज़ाकराती राउंड में नहीं बैठेंगे। यहाँ पे बात होती है नेगोशिएशंस की। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का भी हुक्म है, नो कमीशंस नो नेगोशिएशंस, बात खत्म। इनके पास ये इख्तियार भी नहीं है कि मुज़ाकराती कमेटी के मेंबरान की मुलाकात फ्री एनवायरनमेंट में कराएं। अपने आप को तो ये कहते हैं हम लोग बाख्तियार हुकूमत है, तो ये इजाजतनामा किससे लेने के लिए जा रहे हैं? कमीशन के लिए हमने कहा कि अगर आप अमायदगी ना शो करते हैं कि आगे हम बैठते हैं और ये कमीशन बनेगा, इसके TOR कौन होंगे, मेंबर्स कौन होंगे, ये तो तय होगा। लेकिन हुकूमत की तरफ से अगर ये पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आता कि हम आगे बढ़ रहे हैं, फिर मजीद फायदे की मीटिंग की जरूरत नहीं है। उसकी रीजन यही है कि दोनों मुतालिबात ऐसे नहीं है कि एक मुतालिबे को माने और दूसरे को ना माने। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का कहना है कि सिर्फ डुगडुगी बजाने नहीं बैठेंगे। तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि हमने मुज़ाकरात के हवाले से हुकूमत को 31 जनवरी की डेडलाइन दी है और हुकूमत जब भी दोबारा कमेटी की मीटिंग रखे, इससे 2 रोज़ कबल हमारी मीटिंग होनी चाहिए। अगले सेशन से पहले हमारी इमरान खान से मुलाकात कराई जाए। तहरीक इंसाफ के मुतालबात का जवाब देने के लिए हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी ने ज़ेली कमेटी बना दी है। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी ने अपोजिशन के तहरीरी मुतालबात का जायजा लेने के बाद उनका बाकायदा जवाब तैयार करने का फैसला किया है। जुडिशल कमीशन बनाया जाएगा या नहीं, इसका तयन हुकूमती सब कमेटी करेगी। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन इरफान सिद्दीकी का कहना है कि जुडिशल कमीशन के बनने और ना बनने का अभी तक फैसला नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि 28 जनवरी को PTI की मुज़ाकराती टीम के साथ चौथा मुश्तरका इजलास होगा। तो सर जुडिशल कमीशन नहीं बन रहा है, नहीं बनने और बनने का सवाल अभी हमने तय नहीं किया, इसीलिए डेलिब्रेशंस हो रही हैं। अगर ये डिसीजन हो जाता आज तो फिर कल और परसों की मीटिंग की जरूरत नहीं थी। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं इसको। इस मुकम्मल डेडलॉक की सूरत हाल में हर कोई अपनी पोजीशन और जगह से हिलने के लिए तैयार नहीं दिख रहा और थ्रू आउट दिस जो वजीर सबसे ज़्यादा इन टॉक्स और डायलॉग की नफ़ी करते आए हैं या डिस्करेज करते आए हैं, ख्वाजा आसिफ, उनका कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर तनकीद करते हुए वो फरमा रहे हैं आज भी कि 9 मई पर लोगों को सजाएं हो चुकी हैं, अब कमीशन क्या तहकीकात करेगा। उन्होंने 3 हमले करके देख लिया और आखिर में तरलों पर आ गए हैं। बताएं तो सही कि क्यों कमीशन ने क्या फैसला वहाँ पे करना है या क्या इन्वेस्टिगेशन करनी है। अगर कोई इस किस्म का प्रपोजल होता भी है तो फिर ये बातें हैं, मफरूज़े हैं, ट्राई कर लें। 3 हमले भी कर लिए हैं उन्होंने, फिर तुम चाहते हो तरलें तो आ जान जड़ा है। एक जानिब तहरीक इंसाफ अपनी सियासी बका की जंग के कई मरहले अबूर कर चुकी है, दूसरी जानिब जमात के अंदर टूट फूट और अदम एतमाद ताहाल जड़ें पकड़ रहा है। इतलात हैं कि इमरान खान की एहलिया बुशरा बीबी की तर्जुमानी पर पार्टी में तनाज़े खड़ा हो गया है। मशाल यूसुफजई ने यह दावा किया है कि इमरान खान ने मुझे बुशरा बीबी का तर्जुमान नामजद किया, जबकि मुसर्रत जमशेद चीमा का दावा है कि इमरान खान ने उन्हें बुशरा बीबी का तर्जुमान नामजद किया। मुशर्रत चीमा का यह कहना है कि मशाल यूसुफजई तो सिर्फ लीगल मामलात सौंपे गए हैं। आज ही GHQ हमला केस में अहम पेशरफ्त हुई। मशाल यूसुफजई का वकालतनामा चैलेंज हो गया और अदालत ने वकालतनामे के मामले पर मशाल यूसुफजई को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया है। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में मशाल यूसुफजई का कहना था कि मैं कुछ लोगों के लिए थ्रेट बन चुकी हूं, मेरा जेल में दाखिला रोकने की कोशिश की जा रही है और ये अपनों और परायों की मिली भगत की साजिश है। आज अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फैसल चौधरी ने बुशरा बीबी से मुतालिक इमरान खान का पैगाम दिया कि बुशरा बीबी मेरी शरीक हयात हैं, मेरी इज्जत हैं, सबको मेरा वाज़ेह पैगाम है कि उसके खिलाफ किसी भी कैंपेन को कबूल नहीं करूंगा। आज खान साहब ने बुशरा बीबी के ऊपर सोशल मीडिया कैंपेन की सख्त मजम्मत की है और उन्होंने ये कहा है कि ये अपोजिशन 6 साल से बुशरा बीबी के पीछे पड़ी हुई है और उनके ऊपर कीचड़ उछाल के वो इमरान खान का असल टारगेट है और जो लोग हमारे खैर ख्वाह बन के ये ट्वीट्स कर रहे हैं वो हमारे खैर ख्वाह नहीं है, इनकी उन्होंने भरपूर मजम्मत की है। दूसरी जानिब इतलात हैं कि तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत पर रहनुमाओं के तहफ़्फ़ुज़ात भी सामने आ रहे हैं। 14 साल कैद के बाद लीडरशिप कौन फराहम करेगा, किस तरीके से करेगा, जमात के अंदर ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि जिसके बाद
पंजाब के मुतअद्दिद अरकान असेंबली ने अलीमा खान को पार्टी टेक ओवर करने का मशवरा दिया है। रहनुमाओं की राय है कि अलीमा खान बानी पीटीआई की बहन है और पार्टी में मुतहर्रिक है। ये बातें पंजाब के अरकान असेंबली ने अलीमा खान से मुलाकात में भी की हैं। पीटीआई रहनुमाओं का यह कहना है कि पाकिस्तान में विरासती सियासत ही चलती है, पार्टी को डेमोक्रेटिक बनाना एज ऑफ राइट नाउ मुश्किल है। मौजूदा क़यादत की वजह से पार्टी डिसिप्लिन में तवाजुन नहीं रहता। इससे कबल भी तहरीक इंसाफ की क़यादत में इख्तलाफात की खबरें सामने आती रहीं, जबकि तहरीक इंसाफ की जानिब से अपने रहनुमाओं को इजहार वजू के नोटिफिकेशंस भी जारी किए गए। मौजूदा हालात में मुज़ाकराती कमेटी से कितनी मुस्बत पेशरफ्त की तवक्को की जा सकती है, यह फैसला ठीक 5 दिन बाद हो जाएगा। मगर इसके बाद तहरीक इंसाफ के पास क्या ऑप्शंस होंगी और हुकूमत अपने इख्तियार को कैसे जस्टिफाई कर पाएगी? वो हुकूमत जो धड़ाधड़ कानून साजी बुलडोज कर रही है कि जो अभी भी अपने आप को बिल्कुल जवाबदेह नहीं समझती। एक तरफ हुकूमत का जुडिशल कमीशन बनाने पर लेतो लाल है और दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत ने हंगामी बुनियादों पर पीका एक्ट में मजीद तरमीम का बिल भी कौमी असम्बली में पेश कर दिया है, जबकि डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल 2024 कौमी असम्बली कायमा कमेटी से मंजूर कर लिया गया है। स्पीकर कौमी असम्बली सदार आसाद की ज़ेरे सदारत होने वाले कौमी असम्बली इजलास में वजीर कानून आजम नजीर ताड़ ने पीका एक्ट तरमीमी बिल 2025 ऐवान में पेश किया और सेनेटर आजम नजीर ताड़ का यह कहना था कि पाकिस्तान में मुजरिमों को सजा देने की शरह बहुत कम है, दीगर ममालिक में सजा देने की शरह 80% है। इस निजाम की बेहतरी के लिए तरमीम ला रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम इस ऐवान से ये बजा तौर पे तवक्को रखते हैं कि उनको जो दुश्वारियाँ, तकलीफ़ें और मुश्किलात दरपेश हैं निज़ाम इंसाफ के हवाले से, हम उन्हें दूर करने के लिए सारे अपने तई भरपूर कोशिश करें और हुकूमत की भी ये जिम्मेदारी है कि ऐसी लेजिस्लेशन लेके आई जाए जो कि निज़ाम इंसाफ को शफाफ और आसान बनाए। और हम 108 अमेंडमेंट्स जो हैं वो ज़ाब्ता फौजदारी में इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। तहम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बिल की मुखालिफत की। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब का कहना था कि डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल पर बात होनी चाहिए और अब आईन कानून के हक में बोलने वालों को उठाया जाएगा। जितनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जितने आपके डेटाबेसेस हैं, वो एक अथॉरिटी के नीचे आ जाएंगे और वहां पे एक शख्स को बिठा दिया जाएगा और वो जिस मर्जी को टारगेट करे। बहुत सारे इदारे इस वक्त कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं और इस पे इनका सिर्फ टारगेट होगा कि पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की मीडिया, वो लोग जो पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं, वो जब आवाज उठाएंगे तो उनको टारगेट का निशाना बनाया जाएगा और इसको हम लोग कंडेम करते हैं। आपको बताते चलें, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट पीका में सोशल मीडिया समेत फेक न्यूज़ से मुतल्लिक अहम कानून साजी की जाएगी। तरमीमी मुसवदे में डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी कायम करने की तजवीज़ भी दी गई है और ताज़ा तरीन खबर के मुताबिक PFUJ ने इसे सरहन मुस्तरद कर दिया है। अथॉरिटी को ममनुआ मवाद तक रसाई हासिल करने और हटाने का इख्तियार होगा और इस अथॉरिटी को ममनुआ मवाद शेयर करने पर मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का भी वसी इख्तियार हासिल होगा। डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी को सोशल मीडिया मवाद को रेगुलेट करने का भी इख्तियार होगा। अथॉरिटी पीका एक्ट के तहत शिकायत की तहकीकात और मवाद तक रसाई को ब्लॉक या महदूद करने की मजाज होगी। नाजरीन, ये अथॉरिटी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए पाकिस्तान में दफातर या नुमाइंदे रखने के लिए भी सहूलियात फराहम करेगी और वफाकी हुकूमत 3 साल के लिए चेयरपर्सन और 3 अरकान का तकर्रुर करेगी। सेक्रेटरी इत्तलात, सेक्रेटरी IT, चेयरमैन PTA अथॉरिटी के मेंबरान होंगे, जबकि दीगर तमाम मेंबरान हुकूमत खुद चूज करेगी। अथॉरिटी में तमाम फैसले अक्सरियती अरकान की रजामंदी से किए जाएंगे और चेयरपर्सन को किसी भी गैर कानूनी ऑनलाइन मवाद को ब्लॉक करने के लिए हदायत जारी करने का भी खसूसी इख्तियार होगा। तजवीज़ करदा ये तरमीम एक ऐसे वक्त सामने आ रही हैं कि जब ना सिर्फ इस हुकूमत को लेजिटिमेसी क्राइसिस है, लेकिन इस हुकूमत के हवाले से फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर भी बहुत बड़े सवालात उठाए जा रहे हैं। तजवीज़ करदा तरमीम के मुताबिक अथॉरिटी के पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कवायद की पासदारी के लिए रजिस्टर करने और उनके लिए शराइत तय करने का भी इख्तियार होगा। गैर कानूनी मवाद की तारीफ में अमन आमा, गैर शाइस्तगी, गैर इखलाकी मवाद, तौहीन अदालत या इस एक्ट के तहत किसी जुर्म के लिए उकसाना शामिल हैं। पीका एक्ट में मुजवजा तरमीम में गैर कानूनी मवाद के 16 इकसाम के मवाद की फहरिस्त दे दी गई है। गैर कानूनी मवाद में गुस्तखाना मवाद, तशद्दुद, फिरकावाराना मुनाफरत को हवा देना शामिल हैं।
गैर कानूनी मवाद में जराइम या दहशतगर्दी की हौसला अफजाई भी शामिल है। गैर कानूनी मवाद में जाली या झूठी रिपोर्ट्स आईनी इदारों और उनके अफसरान बशमूल अदलिया और मुसल्लह अफवाज के खिलाफ इल्जाम तराशी, ब्लैकमेलिंग और हत्के इज्जत भी शामिल है। मुजवजा तरमीम में यह बताया जा रहा है कि झूठी खबर फैलाने पर 3 साल कैद, 20 लाख रुपए जुर्माना होगा, यानी कि इसको एक क्रिमिनल पनिशमेंट बना दिया गया है। एक्ट के तहत सोशल मीडिया प्रोटेक्शन ट्राइब्यूनल भी कायम किया जाएगा और वफाकी हुकूमत 3 साल के लिए ट्राइब्यूनल मेंबरान तैनात करेगी। सोशल मीडिया प्रोटेक्शन ट्राइब्यूनल 90 रोज में केस निपटाने का पाबंद होगा और मुसवदे के मुताबिक ट्राइब्यूनल्स के फैसले के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर की जा सकेगी, जबकि ट्राइब्यूनल्स के हेड को लगाना और हटाना भी हुकूमत के इख्तियार में होगा। नाज़रीन, आज ही कौमी असम्बली कामा कमेटी बराए IT एंड टेलीकॉम ने डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल 2024 मंजूर कर लिया है और वफाकी वजीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमीनुल हक की जेर सदारत कौमी असम्बली कामा कमेटी का आज जो इजलास हुआ, इसमें हुकूमत के मुजवजा डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल 2024 का एजेंडा जेर गौर तो आया, लेकिन बार बार हुकूमत ने गिला किया कि आप बुलडोज कर रहे हैं। स्टॉप बुलडोजिंग लेजिस्लेशन। इस इजलास के दौरान बार बार ये नुक्ता उठाया गया कि इस वक्त मुल्क में इंटरनेट नहीं चल रहा, हमने व्हाट्सएप इस्तेमाल छोड़ दिया है, बगैर डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के बिल की मंजूरी बहुत बड़ी गलती होगी। चेयरमैन कमेटी ने फिर बिल पास कराने का जब अमल शुरू किया तो तहरीक इंसाफ अरकान उमर अयूब और बैरिस्टर गौहर ने एतराज करते हुए कहा कि बिल को बुलडोज ना कीजिए, बल्कि हमारी राय सुनिए। कमेटी मेंबर उमेर नियाजी का यह कहना था कि मुल्क की डिजिटल इकोनॉमी तबाही के दहाने पर है, पाकिस्तान में टूल्स ही दस्तयाब नहीं है, इतनी जल्दबाजी ना कीजिए। कमेटी मेंबर शेर अरबाब ने कहा कि इस्लामाबाद में आप पहले इंटरनेट की स्पीड को चेक कर लीजिए। एक तरफ डिजिटल पाकिस्तान की बातें की जा रही हैं, दूसरी तरफ इंटरनेट का हाल चेक कर लीजिए। अरबों रुपए का नुकसान इंटरनेट की सुस्त रवि और फायरवॉल से हो रहा है। कमेटी मेंबर बैरिस्टर गौहर ने सवाल उठाया कि आखिर डिजिटल कमीशन बनाने की जरूरत क्यों पड़ रही है। वजीर मुमलिकत शहजाद फातिमा ने बताया कि ये डेटा पोल एक जगह इकट्ठा नहीं हो रहा, ये गलत तासुर दिया जा रहा है कि डेटा एक जगह जमा होगा, बल्कि इदारे डिजिटलाइज हो रहे हैं।